यूनियन बजट से पहले जम्मू के बाजारों में बजट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रघुनाथ मार्केट, कनक मंडी और पुरानी मंडी के दुकानदार सरकार से ऐसे फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं जो व्यापार को सहारा दें और ग्राहकों की खरीदारी को बढ़ावा दें। इन्हीं उम्मीदों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूनियन बजट से पहले जम्मू के प्रमुख कारोबारी इलाकों में दुकानदारों की निगाहें सरकार के ऐलानों पर टिकी हुई है। रघुनाथ मार्केट, कनक मंडी और पुरानी मंडी जैसे पारंपरिक बाजारों के व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ वक्त से बाजार में ग्राहक कम हुए हैं और कारोबार पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिससे छोटे दुकानदार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार का यूनियन बजट छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगा। मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत में कहा कि वो टैक्स में राहत, आसान लोन व्यवस्था और ऐसी नीतियों की उम्मीद कर रहे हैं जिससे आम उपभोक्ता निश्चिंत होकर खर्च करे और बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़े। यानी दुकानदारों की प्रमुख मांगे हैं टैक्स में राहत, आसान क्रेडिट सुविधा और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा। यूनियन बजट अगले महीने 1 तारीख को पेश होने वाला है। उससे पहले जो छोटे रिटेलर हैं या छोटे जो मार्केट में दुकानदार होते हैं उनको काफी इससे उम्मीदें रहती हैं। चाहे वो ड्राई फ्रूट की मार्केट हो, चाहे वो रिटेल की कोई भी मार्केट हो, उनको इसलिए उम्मीदें रहती हैं कि जब भी यूनियन बजट आता है उनको ये उम्मीद होती है कि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़े, जिससे कि जो शॉपिंग है वो लोग खुल के कर पाए मार्केट में। ड्राई फ्रूट मार्केट में मैं जम्मू की मौजूद हूँ। रघुनाथ मार्केट है, ये बहुत ही विख्यात मार्केट है और यहाँ पे काफी संख्या में जो है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु और एवं कई सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। आप देखिए कि सुबह सुबह का वक्त है लेकिन यहाँ रश जो है वो लोगों का काफी रहता है, तांता काफी रहता है। जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं हमेशा से ही बजट पे काफी उम्मीदें लगाए रहते हैं, क्योंकि इनको उम्मीद रहती है कि जब बजट आएगा तो कुछ टैक्स जो हैं वो कम होंगे ड्राई फ्रूट पे या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं। इनसे ही हम जानेंगे, हम आज शॉपकीपर से भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको क्या उम्मीदें हैं इस यूनियन बजट से। मेरे साथ यहाँ पे जो साबिका जनरल सेक्रेटरी हैं रघुनाथ मार्केट के मदन जी मौजूद हैं। मदन जी, अगर यदि आप हमसे बात कर पाएं कि इस यूनियन बजट जो कि 1 तारीख को पेश होने वाला है, आप लोगों को जो कि रिटेल में सामान बेचते हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये कि हर साल हमें ये उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिडिल क्लास जो तबका है, जैसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो उनको कुछ इस तरह से इंसेंटिव्स देने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे जो आप टैक्स का जो देखेंगे आप, तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग तरह का उनका GST का वो है, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि एक ही सब में लाया जाए कि जो टैक्स है वो एक ही उसमें हो। उससे एक तो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और हर एक को एक वो उसमें बिजनेस में भी उसमें ठीक रहता है। और दूसरा ये है कि अब जो मिडिल क्लास को चाहिए कि उनकी जो 12 लाख उन्होंने किया हुआ उसको भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि उसमें टैक्स में थोड़ी राहत मिले। और चूंकि यहाँ पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके प्राइसेस काफ़ी हाइक पे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस कम होने चाहिए ताकि उनके पास कुछ सेविंग हो और वो कुछ उसको इन्वेस्ट कर सकें और उसकी वजह से जो है वो जो पैसा है वो मार्केट में फ्लो करता है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। छोटे व्यापारियों का मानना है कि अगर बजट में MSME सेक्टर और लोकल बिजनेस को मजबूत समर्थन मिलता है तो इसका सीधा असर बाजार की गतिविधियों पर पड़ेगा। दुकानदारों का कहना है कि आसान क्रेडिट और सरकारी सहयोग से वो न सिर्फ अपने मौजूदा कारोबार को संभाल पाएंगे बल्कि भविष्य में विस्तार करने की स्थिति में भी आ सकेंगे। यदि ड्राई फ्रूट की मार्केट की बात की जाए या ड्राई फ्रूट जो विक्रेता है वो क्या चाहते हैं? ड्राई फ्रूट्स में ये है कि कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे थोड़ा कम बारिश हुई या किन्हीं वजहों से मौसम ठीक नहीं रहा तो उसकी क्रॉप जो है थोड़ी खराब हो जाती है और वो फिर उसके जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनको जो किसान है, जो यहाँ के जो ग्रोअर्स हैं, उनको इस तरह से गाइड किया जाए, इस तरह की उनको प्रोवाइड की जाए चीज़ें कि यहाँ पे जो है उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिससे यह है कि प्राइसेस थोड़े रीजनेबल रहें ताकि आने वाले जो टूरिस्ट हैं या जो भी हमारे लोग जो इसको परचेज करते हैं उनको एक रीजनेबल रेट के ऊपर मिले। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बजट में ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो ग्राहकों का भरोसा लौटाएं
उनका मानना है कि जब आम आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो खुलकर खरीदारी करेगा, तभी जम्मू के पारंपरिक बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देगी और छोटे दुकानदारों को वास्तविक राहत मिल पाएगी। अभी हमें बड़ी उम्मीद है कि जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील फाइनल हो गई है, तो वहाँ से भी जो चीज़ें हैं उनका कम हो जाएंगी, जो उनके ऊपर उन्होंने जो रखी हुई था, टैक्स रखा हुआ था, तो उससे चीज़ों के प्राइसेस जो हैं काफ़ी डाउन होंगे। और उसमें हमें बहुत सा ड्राई फ्रूट हमारा जो है वो बाहर से भी आता था, तो उनके प्राइसेस बहुत हाई थे। तो अब उसको जब प्राइस कम होंगे तो उसमें आने वाले दिनों में हमें हो सकता है कि काफी अच्छा बिजनेस मिले। तो देख सकते हैं कि यूनियन बजट से भी काफी उम्मीदें हैं और जो यूरोपियन यूनियन के साथ एक एमओयू साइन हुआ है उससे भी उससे भी काफी उम्मीदें हैं। आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट मार्केट में जो है काफी रश जो है वो जम्मू से रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी ड्राई फ्रूट की जो यहाँ पे इन जो पैदाइश होती है, जो प्रोड्यूस किया जाता है वो काफी विश्वविख्यात है और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं इनको खरीदने के लिए, चाहे वो मेवे हो, चाहे वो सूखे अखरोट हो, चाहे किशमिश हो, चाहे वो बादाम हो, काजू हो, चाहे जिस तरह भी। और इन मार्केट में इन लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं और क्योंकि ये चाहते हैं कि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़े और उससे कि जो लोग जो हैं ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो लोगों को जब यहाँ आएंगे पैसा खर्च करेंगे, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो सीधा फायदा जो है इन छोटे दुकानदारों को मिलता है। और ये भी चाहते हैं कि यूनियन बजट में सबके लिए जब कुछ ना कुछ है तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए जिससे इनके भी अच्छे दिन आ जाएं। कुल मिलाकर जम्मू के दुकानदार यूनियन बजट से राहत, समर्थन और स्थिर नीतियों की उम्मीद कर रहे हैं। टैक्स में नरमी, आसान लोन और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, ये वो अहम मांगे हैं जिन पर व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी को पेश होने वाला यूनियन बजट जम्मू के बाजारों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।